दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे कि अच्छाई तो बुराई भी है, अंधेरा है तो रोशनी भी है, प्रेत हैं, भूत हैं तो भगवान भी हैं। ये चीजें नाप तोल कर लगता है कभी सोचने में ऐसा कि ये चीजें नाप तोल कर बनाई गई हैं। हमारे लिए सब कुछ ऐसे ही तैयार किया गया है जिस तरह से हम रहना चाहते हैं। यहाँ पर आज आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना लेकर आई हूं जिसमें एक भूत लड़की का पीछा करता है और उस लड़की को वो भूत काफी दिनों तक परेशान कर सकता है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई भूत किसी को ऐसे परेशान कर सकता है या किसी का पीछा कर सकता है। दोस्तों, ये घटना है जो सत्यता पर रखी गई है और इस घटना के जितनी भी चीजें हैं, हालांकि ये सत्यता पर है, लेकिन हमें ये घटना किसी ने हमसे साझा की है और वो चाहते हैं कि ये घटना सभी के सामने आए और सभी को पता चले कि ऐसा भी कुछ हो जाता है। अब आप लोगों के सामने एक चीज का नाम लूंगी, भानवगढ़ का किला। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें तैर रही होंगी और बहुत सारी गाथाएं और कहानियां और उस किले से जुड़ी सारी बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। जितना अच्छे से मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, उतना अच्छे से आप उस किले के बारे में जानते हैं। लेकिन उस किले में किसी के साथ ऐसा घटित हुआ था कि वो शायद मरते दम तक उन बातों को नहीं भूल पाएंगे। वो बातें हमेशा, जब तक वो इस दुनिया में जीवित रहेंगे तब तक उनके पास ये बातें रहेंगी और सोचने पर वो परिवार मजबूर हो जाएगा कि हाँ, ऐसा भी हो जाता है। ये दोनों पति पत्नी बताते हैं कि हम बिल्कुल भी इन चीजों पर विश्वास नहीं किया करते थे। हम कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, केवल ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, गाथाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन पति पत्नी जब कहते हैं तो बताते हुए भी भावुक हो जाते हैं। जब हमसे उन्होंने अपनी कहानी शेयर की तो वो कहते हैं, उनकी बात हुई थी हमसे, तो वो कहते हैं कि हमें आज भी डर लगता है और कभी हम वहां पर दोबारा जाना जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं जाएंगे, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो लोग उसी दिन से बहुत ज्यादा भक्ति भाव में और भगवान को मानने लगते हैं, क्योंकि उनका सामना जिस चीज से हुआ था वो बिल्कुल डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो दोस्तों, एक पति पत्नी के साथ आखिरकार भानवगढ़ के किले में ऐसा क्या घटित हुआ था जो घटना उन्हें अंदर तक झंझोर कर रख देती है। तो चलिए आपको बिना देरी करते हुए ये पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं। और ये घटना उन लोगों की बताई हुई है। हमने ये नहीं कहा है कि भाई हमने भूत को देखा है या हम ही भूत से मिले थे, लेकिन उनका कहना है कि ये सारी चीजें भी होती हैं। तो क्या आप लोगों से पूछती हूँ, ऐसी चीजें होती हैं या नहीं है। यहाँ पर दोस्तों, कहानी की जो हमें बताई गई है वो दो लोग रहने वाले हैं अलवर के, विजयनगर के। यहाँ पर लड़की का नाम किरण है और उसके पति का नाम रघु है। फिलहाल वो पति पत्नी हैं, लेकिन वो 2014 में पति पत्नी नहीं होते हैं, वो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं। ये एक अच्छे परिवार से थे, पढ़े लिखे परिवार के होते हैं और इनके परिवार में किसी भी चीज को ऐसे मतलब बहुत हल्के में लिया जाता था। सगाई पहले हो जाती है तो दोनों जने एक दूसरे के साथ घूमना फिरना होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे आम जनता होती है, मतलब हम हैं, आप हैं, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। हमारे परिवार में शादी के बाद ही लड़का लड़की इतना ज्यादा एक दूसरे से मिल सकते हैं। हाँ, शादी से पहले आप एक दूसरे को देख सकते हो, लेकिन उसके साथ घूमने के लिए कहीं नहीं जा सकते। लेकिन ये जो बताती हैं किरण जी और रघु जी, कहते हैं कि हमारी सगाई करीबन 4 साल चलती है और हम दोनों बहुत एक दूसरे के साथ घूमे फिरे थे और हम दोनों में सगाई के बाद प्यार हो जाता है और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हमने आपको बताया विजयनगर, दोनों के घर पास ही पास होते हैं, विजयनगर में ही। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन की बात होती है, आपको 2014 से पहले जाना होगा। 2014 से करीबन 2013 में दिसंबर की बात होती है। अब दिसंबर सर्द का महीना होता है, तो ये अब फिलहाल इनकी सगाई हो चुकी थी, परिवार वाले पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो दोनों जने अपने घर वालों से परमिशन लेते हैं और यहाँ पर झूठ बोलकर परमिशन ली जाती है। दोनों जने बताते हैं, किरण बताती है कि मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मम्मी, मैं रघु के साथ घूमने जा रही हूँ और हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जा रही हूँ और कल वापस लौट कर आऊंगी। इसी बात को एग्जैक्ट जो रघु होता है अपने घर वालों से कहता है कि मैं जो किरण है उसके साथ घूमने के लिए जा रहा हूं और हमारे साथ हमारे और भी दोस्त हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो इधर उधर की बातों का नाम ले देते हैं। हालांकि उन दोनों को हमेशा जिंदगी में ये रहता था कि दोनों जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, यहाँ पर दोनों ये कहा करते हैं कि भूत जैसी चीजें कुछ भी नहीं होती, ये सारी बातें ऐसी होती हैं। तो इनकी शर्त लगी थी
कि देखो अगर तुम्हें भूत देखने हैं तो तुम भानवगढ़ के किले में जा सकते हो और वहां पर तुम्हें ऐसी सारी चीजें मिल सकती हैं। अब यहाँ पर इसी शर्त पर ये दोनों जने शर्त लगाते हैं और दोनों अकेला उस किले में जाने की तैयारी कर लेते हैं। घर वालों से इजाजत ली जाती है। 16 दिसंबर की बात होती है। 16 दिसंबर को ये करीबन सुबह ही घर से निकल जाते हैं और निकलने के बाद जब एक भानवगढ़ के किले में पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर कुछ भी ऐसा एहसास नहीं होता। दोनों जने एक दूसरे का हाथ थामते हुए उस पूरे किले में घूमते हैं और ये वहां पर अब घूमते रहते हैं। घूमने के बाद ये बताते हैं कि हमने सारी जगह देख ली, हमें देखते देखते पता नहीं कब में शाम हो गई, हम खुद भी हमें ये एहसास नहीं होता है। ये बताते हैं कि वहां पर एक पीपल का पेड़ है, जब हवा चलती है तो उसमें हमें कुछ एहसास हुआ था। दोस्तों एक चीज नेचुरल से आप लोगों को बताएं, जो पीपल का पेड़ होता है उनके जो पत्ते होते हैं ऑक्सीजन लेवल से वो ज्यादा एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत अजीब सी आवाज उनमें से निकलती है। ये हमने भी सुना है और कभी ना कभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि पीपल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो ज्यादा एक दूसरे से बजते हैं। तो ये तो एक पॉइंट की बात यहाँ पर ऐसी हो जाती है, लेकिन ये दोनों बताते हैं कि वहां पर हमें डर का एहसास होता है। अब हम उस किले में घूम रहे थे, वहां पर एक गार्ड भी था और बाकायदा वहां पर सरकार की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है कि भाई शाम के वक्त आप लोग इस किले के अंदर नहीं रुक सकते हैं। अब ये दोनों प्रेमी प्रेमिका वहां पर घूम रहे थे, इनको नहीं पता चलता है कि कब कब में शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है तो ये आने की कोशिश कर रहे थे, पूरा किला खाली हो जाता है लेकिन किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी चीजों को नहीं मानते हैं। ये सोचते हैं कि क्यों नहीं आज इसी में मौज मस्ती से अपनी रात काटी जाए और ये बहुत अच्छे से कहते हैं कि कोई बात नहीं, किला बंद हो गया है। 16 दिसंबर की वो सर्द भरी रात होती है और ये दोनों जने उस किले में अब शाम के वक्त भी घूमते हैं। इनके पास बैग होता है इनका, उसमें कुछ सामान होता है तो उस सामान से भी हर चीज को देख रहे थे। ये शायद घर से ही व्यवस्था कर कर गए थे। अब ये वहां पर रह जाते हैं। रात बढ़ने लगती है, रात बढ़ती है। हालांकि ये घर से खाना लेकर चली थी जिसका नाम किरण होता है। रात बढ़ती है, एक आधी जो खाना बचा हुआ था, क्योंकि दोपहर को भी उसी में से खाना खाया था, बचा हुआ खाना खाते हैं। कोशिश करते हैं दरवाजे को भी खुलवाने की, लेकिन वहां से गार्ड भी चला जाता है क्योंकि रात के वक्त गार्ड भी वहां पर नहीं रुकता है। खाना खाने के बाद अब ये बहुत अच्छे से अपनी मौज मस्ती में, किला तो पूरे दिन घूमा है इन लोगों ने, अब ये दोनों लेट जाते हैं। लेटने के बाद ये थोड़ी देर सोते हैं। करीबन ये बताते हैं कि उस वक्त 11 बजे का टाइम होता है। हालांकि इन्हें बहुत डर लग रहा था, डर के कारण ये दोनों एक दूसरे के पास ही लेटे हुए थे। किरण बताती हैं कि मुझे उस वक्त इतना डर लग रहा था कि मैं आप लोगों को अब तो क्या बताऊं, मैं डर के कारण मैंने इनका हाथ पकड़ा और हाथ को पकड़ के मैं वहां हनुमान चालीसा और पाठ करती जा रही थी कि कैसे दिन निकले और हम कब यहाँ से जाएं, क्योंकि मैं जो दबंग बना करती थी वो सारी दबंग गई, मेरी रात होते ही खत्म हो जाती है और मुझे डर लगने लगता है। लेकिन इससे आगे का मंजर जो ये बताती हैं कि कहती हैं कि 11:30 बजे के करीबन टाइम होगा, क्योंकि उन लोगों के पास घड़ी होती है। ये कहती हैं कि किसी ने मेरे पैर को ऐसे खींचा, मेरे प्राण नहीं निकले। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतना डर जाती हूँ क्योंकि अभी 11:30 ही बजे थे और मेरी धड़कन बढ़ने लगी थी। मैं अपने पति रघु से कहती हूँ कि आज हमने जीवन की वो गलती कर दी है कि शायद आज हम बचें या ना बचें। इन दोनों का ये सोचना होता है। इसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं और बैठ के ये एक कोने में खड़े हो जाते हैं, मतलब कोने में बैठ जाते हैं डर के कारण। सामान को आगे लगा लेते हैं और ये केवल प्रभु का नाम लेते हैं और ये नाम जपते जा रहे थे कि आज भगवान किसी तरह हमें बचा लो। इनके पास एक बुक भी होती है भगवान की, जो हनुमान चालीसा की छोटी सी बुक होती है वो भी होती है। लेकिन अब क्या होता है इससे आगे कि कोने में बैठे बैठे दोबारा से इनके सामने आंख लग जाती है। कहते हैं उस किले में पायलों की आवाज हमेशा सुनाई देती है कि वहां पर जो नृतिका डांस किया करती, नाच किया करती उस वक्त की, वो सभी नृतिका आज भी उस किले में नाचती हैं। ये बातें बाहर कहने को सुनने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर किरण जी कहती हैं कि मेरे कानों में अब पायलों की आवाज सुनाई दे रही थी कि कोई महिला बहुत जोर से भाग रही है और मैं अपने पति को, मतलब अपने प्रेमी को जगाती हूँ और कहती हूँ कि मुझे पायलों की आवाज सुनाई दे रही है। ये बात सुनकर यहाँ पर ये कहती हैं कि रघु के पसीने छूट रहे थे, लेकिन ये मेरे डर के कारण मुझसे कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करती हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है। इसके बाद दोस्तों ये अब देखो सभी चीज सभी को आती है। अब यहाँ पर जो किरण होती है इसे वॉशरूम जाना था, अब ये वॉशरूम कहाँ पर जाए ये भारी समस्या हो जाती है। यहाँ पर रघु कहता है कि मैं कहाँ तुम्हें लेकर जाऊं, रात का वक्त है।
ये डरते डराते अब इसको वॉशरूम कराने के लिए कहीं ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर इसको वॉशरूम कराया जाए। तो दोस्तों इनसे गलती हो जाती है, इनका जो बैग होता है वो वहीं पर छूट जाता है। इनका मानना ये होता है, अब जब बैग छूट जाता है, वॉशरूम करते हैं, तो वहां पर ये बताती हैं कि एक इतनी बड़ी परछाई इनको दिखाई देती है और जो उस पीपल के पेड़ की तरफ भाग रही थी। ये जैसे तैसे करके वहां से वॉशरूम करके दोबारा अपने उस कोने में आते हैं। दोस्तों ये वो चीज वहां पर बताते हैं कि इनकी पूरी रात आंख नहीं लगी थी। ये इतने घबरा जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि बस पूछो ही मत ना। और ये वहां पर अपनी बोतल से हाथ धोते हैं, जो बोतल पानी की इन पर थी, थोड़ा सा पानी उसमें रहता है, और ये हनुमान चालीसा को पढ़ने लगते हैं। इन लोगों को कई बार वो परछाई दिखाई देती है। कई कहते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा साउंड होता है, रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती हैं, पायलों की आवाजें आती हैं। वहां पर ऐसा लगता है जैसे कोई ढोलक बजा रहा हो। ये सारी चीजें बयां करती हैं और इनका मैं बताते वक्त कह रही हूं कि वाकई में डरावनी बात तो है। जब इस तरह से अगर ये बता रही हैं, अगर ऐसा सच में ही हुआ है तो भाई सच में ही बहुत डरावनी बात होती है। ये भगवान के नाम पर उस रात को कैसे बताते हैं, बस इन्हीं को पता होता है। यहाँ पर एक बात और बहुत ज्यादा प्रचलित है कि वहां पर कोई घोड़े पर आज भी उस किले की सुरक्षा कर रहा है, तो इस बात का ये लोग जिक्र नहीं करते हैं। दोस्तों जैसे तैसे सुबह हो जाती है। सुबह होते ही ये दोनों उस किले से बाहर निकलते हैं। ये अपनी जो इनके साथ घटित हुआ था, जो इसका पैर खींचा था, पैर को हिलाया था, रघु बाहर निकलकर बताता है कि मुझे भी एहसास हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हारे डर के कारण ये चीजें नहीं बताई थी। अब ये लड़की घर आ जाती है। घर आने के बाद ये लड़की अपनी माँ के गले मिलकर खूब रोती है और माँ से कहती है कि माँ मैं सोना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी रात नहीं सोए थे डर के कारण। ये लड़की घर सो जाती है। घर आकर जब ये लड़की सोती है, रघु अपने घर चला जाता है, तो अब इसको वो परछाई दिन के वक्त भी इसे लगता है कि इसके घर में जो खिड़की है, उस खिड़की से कोई इसे झांक रहा है। अब या तो ये डर के कारण इन बातों को कर रही थी, या वाकई में इसको कोई दिखाई दे रहा था। और ये कहती है कि जब मैं सोती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई बैठा है और मेरा दम घुट रहा है और मैं बोलती हूँ, बहुत जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों ऐसा अक्सर कभी कभी हम और आपके साथ भी हो जाता है कि हम सोते हुए चाहते हैं कि हमारे साइड में कोई सोया हुआ होता है, हम उससे भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जगता नहीं है। हम बहुत जोर से बोल रहे हैं, लेकिन बाहर किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि हम जोर से बोल रहे हैं। तो इस चीज का ये यहाँ पर बताती है, जिसका नाम किरण होता है, और कहती है कि किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है, वो साया मुझे अब हर वक्त दिखाई देता है, जो उस किले में मुझे साया दिखाई दिया था। यहाँ पर ये लड़की और भी बहुत सारी चीजें बताती है। ये कहती है कि अब मेरा रात को सोना हराम हो चुका था। मैं अपनी माँ को अपने पास सुलाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं ढंग से सो भी नहीं पाती हूँ। उधर मार्च में, जो 1 मार्च 2014 को हमारी शादी फिक्स की गई थी, शादी की तारीख पक्की आ रही थी। मुझे डर था कि अगर ये बातें रघु की माँ को पता चली तो रघु की माँ कहीं ये सगाई न तोड़ दे। 4 साल से हमारी सगाई जो तय हुई पड़ी थी, लेकिन ये सारी बातें जो किरण होती है वो रघु से शेयर करती थी और बाकायदा उसको बताया करती थी कि जिस दिन से मैं उस किले में एक रात गुजारी है, मैं शायद नहीं बचूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो रोया करती, वो इतनी ज्यादा परेशान होती है। कहती है कि जो रोशनदान था उस तक ठीक था, जो खिड़की थी उस तक ठीक था, लेकिन कभी कभी वो परछाई मेरे पैरों की तरफ आकर खड़ा हो जाया करती, और मैं जितनी भी बार सोया करती उतनी बार मैं उसको अपने ऊपर, मेरे ऊपर, वो मेरी गर्दन को या मेरे मुंह को दबाया करती। ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अभी किसी के भी माँ बाप को ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं। एक लड़की संघर्ष कर रही थी। दोस्तों यहाँ पर किरण बताती हैं कि मैंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, मेरा कलर पीला हो चुका था। जब मुझे माँ डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर मुझे पीलिया घोषित कर देते हैं, क्योंकि ना ही तो टाइम पर खा रही थी, बिल्कुल जैसे पीला कपड़ा हो जाता है, ऐसे कहती हैं किरण कि मेरी हालत होती है। माँ, मेरी जो सास बनने वाली है, रघु की माँ, उससे कहती है कि शादी हमें शायद पीछे करनी होगी, बिटिया बहुत ज्यादा बीमार हो रही है। लेकिन किरण अपने घर वालों को नहीं बताती है। जब हद से ज्यादा बातें बढ़ जाती हैं, अब यहाँ पर उसको पेरिया में आराम लग जाता है। दोस्तों धीरे धीरे 2-3 महीने निकल जाते हैं। दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने निकल जाते हैं। 1 मार्च को इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी इसको, जो इसकी पहली रात होती है, उस दिन इसी चीज का आभास होता है कि इसके पैर को किसी ने झटका है और एक परछाई इसको नजर आती है। ये रोती हुई बैठती और कहती है कि मैंने रघु तुम्हें कितनी आवाज लगाई, तुमने एक भी आवाज मेरी नहीं सुनी। क्या मैं मर जाऊंगी तुम जब सुनोगे? मैं अकेली इस चीज से जूझती आ रही हूँ। मैं सोच रही थी कि शादी के बाद तुम मेरी मदद करोगे। अब यहाँ पर ये परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। ये दोनों पति पत्नी एक फैसला लेते हैं और इस बात को अपने माँ बाप के सामने रखते हैं।
यहाँ पर दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन ही जो किरण होती है वो अपनी माँ को अपने घर बुलाती है और यहाँ पर रघु की भी माँ होती है। ये सारी बातें उनके सामने रखी जाती हैं कि उस दिन हम जब दोस्तों के साथ बोलना आपसे बोलकर गए थे, उस दिन हम उस किले में रुके हैं। और यहाँ पर सारी बातें किरण बताती है। तो रघु की माँ कहती है किरण की माँ से कि मैं तो कह रही थी कि बहू को कोई ना कोई परेशानी है, दिन पर दिन पतली होती जा रही है, आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे, बहुत ज्यादा ये लड़की समस्या में होती है। ये बात अब पूरे परिवार में फैलती है क्योंकि सभी की सलाह इस चीज में लेनी जरूरी थी। एक लड़की बहुत ज्यादा डर रही थी। अब वो डर रही थी या उसके साथ सच में ही ऐसा हो रहा था, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों वहां पर एक बुजुर्ग महिला होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि मेहंदीपुर बालाजी को बहुत माना जाता है इन सारी चीजों में। ये उस लड़की का कहना है, हम आप लोगों से कह रहे हैं उस लड़की के माध्यम से। तो वो कहती है कि उस बुजुर्ग अम्मा जो हमारी माँ होती हैं, दादी होती हैं, उन्होंने कहा था कि कल सुबह ही हम इनको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाएंगे। वहां पर आपको कोई तंत्र मंत्र नहीं मिलेगा, केवल वहां पर आप जाओ, प्रसाद चढ़ाओ और उस आंगन में बैठकर आओ। इतने में ही आपके जो कष्ट हैं वो कट जाते हैं। कहने वालों का कहना है और मानने वालों का मानना है, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी को बहुत अच्छा माना जाता है इन चीजों में। इसी बात पर पूरा परिवार तय हो जाता है। तय होने के बाद ये परिवार दूसरे दिन मेहंदीपुर बालाजी जाता है और वहां पर जैसे कोई बताता है ऐसे वहां पर करता है। किरण जी कहती है कि उस दिन के बाद मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई और मुझे ये सारी चीजें दिखने से बंद हो जाती है और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती हूँ। वरना वो 3 महीने मेरे ऐसे थे कि जैसे मैं किसी मौत के साए में जा रही हूँ और मैं दिन पर दिन अपने आप को कहीं ना कहीं खो रही हूँ। मेरी सुनने की क्षमता, सोचने की शक्ति बहुत कम होती जा रही थी। वो अपने जो सारी चीजें उनके साथ घटित हुई हैं वो सारी चीजें शेयर करती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात थी, जो रघु होता है उसको उस किले में ही किसी ने उसका पैर खींचा था या उसको छेड़ा था, लेकिन बाहर आकर उसको ये चीजें एहसास नहीं होती हैं। लेकिन जो किरण होती है वो बहुत 3-4 महीने तक बहुत ज्यादा परेशान होती है। यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। आज तक भी ये दोनों साथ हैं। आज इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। बहुत अच्छी इनकी जिंदगी चल रही है और बहुत प्यार से ये लोग रहते हैं। यहाँ पर किरण बताती है कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरी जो सास है, मेरे ससुर हैं, जो मेरी दादी सास है, ये सभी मुझ पर बहुत प्यार लुटाते हैं और मैं इनके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। हमारे बीच में कभी वो परेशानियां नहीं आई जो सास बहू के बीच में आती हैं। तो मेरे लिए कोई दुख नहीं था जो मैं ऐसी चीजों को सभी के सामने बयां करूंगी। क्योंकि दोस्तों एक शोधकर्ता ने कहा था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, तभी वो महिलाएं ऐसे हथकंडे अपनाती हैं जैसे कि भूत आना, मतलब काम से बचना। तो महिलाएं ड्रामा कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं भूत आने की। और यहाँ पर कुछ महिलाएं बीमारी का भी बहाना लगाती हैं। यहाँ पर एक शोधकर्ता ने कहा था, भाई हमने नहीं कहा कहीं आप लोग हमसे कहने लग जाएं, हमने आप लोगों से केवल कहा है कि यहाँ पर ये चीजें भी भारत में सामने आ चुकी थी। क्योंकि भारत की जो महिलाएं होती हैं सबसे ज्यादा वर्किंग वुमेन होती हैं, घरों में इतना काम करती हैं, खेतों में काम किया करती, बहुत मेहनती होती हैं। भाई हमारी भारत की महिलाएं सल्यूट करना तो बनता है, बहुत काम करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं पर आरोप भी लगे हैं। लेकिन जो किरण जी होती है वो कह देती हैं कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। मेरे घर वाले बहुत खुल ख्यालात के होते हैं। मेरा पति अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुकात रखती हूँ, मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिस चीज से मैं जूझी हूँ उस चीज के बारे में मैं सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। दोस्तों एक कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? ये आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। भानागढ़ के किले की जब सर्च करने के लिए आज तक की टीम जाती है तो वहां पर जब ये जाती है तो कई चीजों पर अपनी राय और तर्क निकालती है। पायल वाली बात पर जो आज तक टीम है वो कहती है कि जो पीपल के पत्ते बजते हैं शायद इनसे ही पायल की आवाज का लोगों को आभास होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि पायल की आवाज में और पीपल के पत्तों की बजने की आवाज में बहुत फर्क होता है। दोस्तों ये उन लोगों की राय थी, हमारा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहानी हमने आप लोगों के सामने रखी है। हालांकि वहां पर है या नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या है, पूरे दिन घूम कर आइए, रात को प्लीज अपने घर आ जाइए, हमें क्या लेना देना। लेकिन भाई रात को जब वहां पर सेफ ही नहीं है तो रुकना क्यों भाई, अपने घर रहिए। पूरे दिन देख लिया, बहुत देख लिया, वहां पर कोई बसना थोड़ी ही है किसी को। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना। ये घटना सत्यता पर आधारित है, उन्होंने हमसे अपनी बातें शेयर की हैं तो हमने उनकी बातें आप लोगों से शेयर की है। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारी जिंदगी में ये घटना घटित हुई है तो हम आपको इन घटनाओं को कैसे बताएं। तो भाई आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, थोड़ा बहुत हिंट दीजिए। अगर आपकी घटना में हमें आपकी कहानी में सच्चाई नजर आएगी तो हम आप लोगों से जरूर कांटेक्ट करेंगे। अपना कांटेक्ट नंबर आपको जरूर देंगे।
करेंगे अगर आप किसी को अपनी कोई कहानी हमसे शेयर करनी है जो केवल सत्य हो। सत्य कहानी हम इस चैनल पर लेकर आएंगे, बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं चलेगा। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई घटना घटी है और आप उस घटना को लोगों के सामने लाना चाहते हो तो आप एक बार पहल कीजिए, आपको हम खुद ढूंढकर आपसे वो कहानी बाकायदा आपसे ली जाएगी और चैनल पर डाली जाएगी। तो दोस्तों चलिए आप लोगों से अब विदा लेते हैं। इस कहानी पर अपनी राय जरूर छोड़कर जाना। आज नाम नहीं ले रहे हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।